लास्ट क्लास में हमारे पास काम ये था, मैंने आपको बताया था कि एडमिन के ऊपर जब हम लिखते थे और इंडेक्स का पेज खोल रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ इंडेक्स लिखा हुआ आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे होम का रन कर रही हूँ तो मेरे पास ये मेरी पूरी वेबसाइट आ रही थी, ठीक है। और मैंने डेटाबेस में क्या करा है, रिकॉर्ड जो है वो स्टोर भी करा है, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ व्यू करके इसका सर्वर एक्सप्लोरर पे जाके यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट हमने जो है वो डेटाबेस का टेबल बनाया था, और टेबल का नाम हमारे पास कॉन्टैक्ट टेबल था, और इसके अंदर हमने जो भी फॉर्म फिल करा था तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस के अंदर जाके इंसर्ट हो गया था। अब मैं यहाँ दोबारा आपको दिखा देती हूँ। कॉन्टैक्ट के पेज पे हम गए थे, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म मौजूद था, ठीक है। यहाँ मैं रिकॉर्ड फिल कर रही हूँ, सही है। सबमिट होने के बाद पेज आपका इंडेक्स पे चला जाएगा वापस, और यहाँ आने के बाद मैं रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है डेटाबेस में, ठीक है। अब मुझे जो काम करना है वो एडमिन पैनल पे भी साथ में काम करना है, तो स्लैश एडमिन पे जब मैं आऊं तो पहला पेज मेरा क्या होना चाहिए, लॉगिन का होना चाहिए, कि आपने एडमिन पैनल पे क्या करना है, लॉगिन होना है, सही है। तो सबसे पहले आपने जो इसके लिए डिजाइन करना है एडमिन पैनल का, जो मेरे पास कंट्रोलर आप खोलोगे, ठीक है। ये तो पहले मैं चीजें यहाँ से कट कर लूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। एडमिन कंट्रोलर पे आके जब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगी और इसके गो टू व्यू पे जाऊंगी, यहाँ आकर मुझे क्या करना है, एक लॉगिन पेज चाहिए, ठीक है ना। इंडेक्स मैंने हटा दिया, सेव करा, रिफ्रेश करा, अब इंडेक्स मेरे पास यहां से हट चुका है, सही है। इस पेजेस के अंदर आपको एक साइनिंग का पेज मिलेगा, सही है, नजर आ रहा है। ओपन विद क्रूम, तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ, ये इसका लुक कुछ इस तरह का है, सही है। जिसमें से सारी चीजें नहीं चाहिए, इसलिए अब मैं इसको ओपन विद क्या कर रही हूँ, अपने विजुअल स्टूडियो पे मैंने ओपन करा इसे, सही है। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ये डॉक टाइप से लेके जितना भी है पूरा नीचे का तक का, ठीक है। बाकी चीजें हम हटा लेंगे वहां पे। फिलहाल इसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करके मैं कहाँ जा रही हूँ, अपने इस वाले पेज पे, सही है। यहाँ लाके मैंने अभी इसे क्या करा है, पेस्ट करा है, ठीक है। यहाँ लाके मुझे अभी पूरा पेस्ट नहीं करना था मुझे, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें लिंकिंग और ये सारी चीजें लगानी है, ठीक है। तो लेकिन अभी फिलहाल मैंने इसको यहाँ लाके क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इसमें एसेट का ये दिया हुआ है, सही है। और मेरे पास एसेट्स जो है वो मौजूद है वेबसाइट के लिए, और इसका जो टेम्पलेट है इसके अंदर भी मेरे पास क्या मौजूद है, एसेट्स मौजूद है ना मौजूद। मैं इस एसेट्स को कॉपी तो करूंगी, ठीक है, लेकिन जब मैं इसे यहाँ पेस्ट करूंगी तो सबसे पहले तो प्रोग्राम स्टॉप करा मैंने। यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना रही हूं, ठीक है। एडमिन एसेट्स, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर मैंने लाके क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया, सही है। एडमिन एसेट्स के अंदर एसेट का फोल्डर है। अब मैं यहां पे क्या काम करूंगी, इस वाले को सिलेक्ट करूंगी, इतना, इसको क्लिक करा, रिप्लेस ऑल करने के लिए एडमिन अंडरस्कोर एसेट्स, सही है। इससे मैंने कह दिया रिप्लेस ऑल करो, और ये सारा रिप्लेस ऑल हो गया। सेव करा और इसको अब रन करूं। अब पहले मैं इसका टेम्पलेट चेक कर लूं, फिर इसके बाद मैं आगे बताती हूँ,
ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो इसका पाथ इस तरह चेंज हो चुका है। आ रहा है ये मेरे पास इस तरह, सही है। सबसे पहली बात है, क्योंकि जब ये मेरा लॉगिन का पेज है तो मुझे इसके ऊपर ये लगाने की जरूरत नहीं है, लेआउट लगाने की जरूरत नहीं है, यानी टेम्पलेट नहीं यूज करूंगी इसको। मैं फिलहाल यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कमेंट कर देती हूँ, सही है। बिना इसके भी मेरे पास टेम्पलेट यूज हुए बगैर भी मेरे पास ये, अगर मैं देखूं तो ये इस तरह आ जाएगा। अगर मैं टेम्पलेट यूज नहीं करूंगी ना तो वो क्या करेगा, ऊपर बाय डिफॉल्ट वाला लगा देगा मेरा, अगर मैंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा। समझ में आ रही है बात? इस तरह मिटा के सेव करा, अब देखो सही है। लिखूंगी लेकिन वैल्यूज की वहां से क्या कर दूंगी, मैं रिमूव कर दूंगी। मुझे अब ये नहीं चाहिए, ये ऊपर नजर आ रहा है आपके पास मटेरियल डैशबोर्ड और ये डैशबोर्ड और ये चीजें जो लिखी हुई है, सही है। तो हमारे पास जो ये आ रहा है, ये वाली जो नेफ बार आ रही है, ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये पर्टिकुलर मेरे पास एक रॉ के अंदर गिवन है और कंटेनर स्टिकी जेड और ये पूरी एक डिव है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस पूरे को मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, सेव करा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करा, ऊपर से वो वहां से रिमूव हो गई। अब मुझे सिर्फ Z इंडेक्स क्या होता है, Z इंडेक्स क्या करता है, वो आपका एक थर्ड डायमेंशन होती है, कोई चीज बैक पे उसके ऊपर लेके आनी तो हम Z इंडेक्स हाई कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे मैंने नेविगेशन बार लगाया, उसके नीचे स्लाइडर लगाया। अब मैं नेविगेशन बार पे कर्सर रख रही हूँ तो नेविगेशन बार क्या हो रही है, पीछे खुल रही है स्लाइडर के, तो मैं उसको ऊपर विजिबल करवाना चाहती हूँ तो मैं उसका Z इंडेक्स हाई कर दूंगी, ठीक है। Y तो आपका वो होता है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे नीचे डोंट हैव अकाउंट ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप नीचे आओगे और ये आपके पास ये वाला जो पैराग्राफ है, सही है। इस पूरे को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव करा, सेव करा और इसको भी रिफ्रेश करा तो मेरे पास से वो हट गया, ठीक है। ये लाइसेंस ब्लॉक ये कुछ नहीं चाहिए मुझे फुटर के अंदर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आओगे तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली डिफ आ रही है, सही है, आ रही है डिफ, ठीक है। इस वाली कॉलम को आप यहाँ से क्या कर दो, हटा दो, सेव करा, रिफ्रेश करा, वो हट गया। अब ये मेरे पास रह गया, ठीक है। इतना काफी है। अगर इसको भी हटाना है तो इस वाले को भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये पूरा फुटर यहाँ से जो है वो गायब कर दो, यानी फुटर नहीं चाहिए। पेज पे चल रहा होता है वही चलता है ना। हाँ, लेकिन हमें फुटर अभी इसमें लगाना नहीं है, लॉगिन में फुटर का कोई काम नहीं है, ठीक है। फुटर हटा दिया। बैक पे एक इमेज चल रही है, साइनिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये फेसबुक और ये इस तरह का आइकन है, ये चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो इसको भी यहाँ से हटा सकते हो। ये मटेरियल डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, इसको हमने यहाँ से रिमूव करना है। ये हमारे पास ये रहा, मैंने ये कह दिया कि मेरे पास ये क्या है, हेल्थ केयर, एक एडमिन पैनल, सही है। रिफ्रेश करा, यहाँ पे आ रहा होगा हेल्थ केयर एडमिन पैनल, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को ना मैनेज कर सकते हो। अब साइनिंग के बाद ये जो आपके पास आ रहे हैं ना, वो जो 3 आइकन आ रहे थे ना, ये आ रहे हैं कि हेडिंग है, हेडिंग के बाद ये मेरी पूरी रॉ है। इस रॉ को यहाँ से गायब करा, सेव करा, रिफ्रेश करा, इस तरह आ गया, काफी है इतना, ठीक है। अब साइनिंग लिखना है, लॉगिन रखना है, ठीक है, एडमिन पैनल रखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसके साथ मेंशन करूंगी साइनिंग किस चीज का है, ये एडमिन पैनल साइनिंग, सही है। अब
ईमेल और पासवर्ड है, मैंने ईमेल और पासवर्ड नहीं लगाना, मैंने यहाँ पे क्या लगाना है, टाइप क्या रखनी है, इसकी टेक्स्ट ही रखनी है, ठीक है। और मेरे पास ईमेल नहीं है, सिर्फ क्या है, यूजर नेम है और पासवर्ड है। अभी मैंने इसका फॉर्म रिप्लेस नहीं करा है, फॉर्म क्या नहीं करा है, ठीक है। फॉर्म का रोल फॉर्म है, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसका जो मेथड है वो हमारे पास क्या होगा, पोस्ट होगा, सही है। बटन ये लगा हुआ हमारे पास, टाइप बटन है, टाइप हमारी क्या होगी, सबमिट, सही है। जब भी मैं ये लिखूंगी तो मेरे पास ये आ रहा होगा, सही है। आइकन ये लगा हुआ है, इसको यहां से हटा दो, ठीक है। ये आइकन हमारे पास कुछ सुटेबल नहीं है, वो आपको ये जो आइकन है वो ये रहा हमारा, सही है। यहां से मैंने हटा दिया। कोई और सा लगाना है तो आप यहाँ पे कोई और सा हेल्थ केयर का लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट अभी तो ये वाला आता है। वैसे ये आइकन बताइए, आइकन जो आप लगाते हो वो इस तरह लगाते हो, लिंक ही लगा हुआ होता है, इमेज PNG, और यहाँ पे आपके पास आइकन का पाथ होता है। तो जो भी आप आइकन पिक करोगे वो आइकन डिस्प्ले हो जाता है। अमूमन हमारे पास जैसे यहाँ पे अगर देखो तो विजुअल स्टूडियो का ये एक छोटा सा बना हुआ है। ब्राउजर खोलते हो, क्रोम का अलग बना हुआ होता है, कोई भी वेबसाइट खोलते हो उसका अलग आ रहा होता है। बनाई थी ना वेबसाइट, तो हमें उसमें आइकन यहाँ से कोई सा भी लोगे ना, मैंने कर्सर रखा हुआ है इस पे, PNG में मुझे चाहिए, ठीक है, या आइकन की फाइल में चाहिए। मैंने कहा नहीं PNG में चाहिए, PNG में भी वो साइज पूछ रहा है कौन सा चाहिए, जितना छोटा होगा उतना ही वो आपके लिए सही है। तो मैंने इसको कह दिया कि मेरे पास इस तरह होना चाहिए। तो अब वो आपसे कह रहा है कि आप तो कोई आइकन अकाउंट क्रिएट कर लो, या आप जो है उससे लॉग इन हो जाओ तो आपको ये डाउनलोड कर दे। आपके पास यहाँ पे ये आइकन आ गया, ठीक है। इसको मैं शो इन फोल्डर करके आपको दिखा देती हूँ, ये रहा छोटा सा, ठीक है। तो ये आसानी से फिर लग जाता है। इसका साइज जो है वो 16x16 का है, सही है। तो अब ये वाला जो मेरे पास यहाँ पे, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी कर मैं अपने इधर, हाँ, एसेट्स के अंदर रख दूंगी, जहाँ पे मेरे पास इमेज में है ना, ये एडमिन एसेट्स के इमेजेस में जाएंगे हम यहाँ पे, और यहाँ जाकर मैंने ठीक है इमेज में ही डायरेक्ट डालना है, ठीक है, पेस्ट। ठीक है, हेल्थ के नाम से ये रहा आपके पास हेल्थ, ठीक है, ये सही है हेल्थ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, मैं PNG है तो हेल्थ, सही है। इस तरह सेव करा। अच्छा, इधर मैंने स्टॉप करा हुआ है, इसको मैं वापस लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टॉप करके ही आपके पास यहाँ पे क्या होता है, पेस्ट होता है। अब यहाँ ऊपर आप टॉप पे देखना कि आपके पास वो चेंज हो जाएगा, सही है, इस तरह चेंज हो जाएगा, सही है। कलरफुल होगा तो कलरफुल आ रहा होगा, जितना छोटा लेंगे और वो क्लियर आपको नजर आ रहा होगा ना, तो इसी तरह क्लियर नजर आएगी वो पिक्चर, ठीक है। ये यहाँ टॉप पे यहाँ पे सेट कर दिया मैंने। अगेन जो है वो क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अगेन हमारे पास फॉर्म जो है वो हमारे पास कन्वर्ट किस में होगा, आपके बिगिन HTML की उसमें जो है वो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अगर आप कन्वर्ट नहीं करना चाहते, कन्वर्ट कर लो, ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, हार्ड कोडेड ही है, तो मेरे पास जो इनपुट है ये देखो नजर आ रहा है, टाइप, ठीक है। इसके आगे मैं इस पे नेम दे रही हूँ, क्या दूंगी मैं यहाँ पे, नेम। दोनों तरीके से बता देती हूँ, मैंने एक तो करवा दिया था, ये डेटाबेस से मेरे पास इंसर्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रही फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे यूजर नेम, और इसी तरीके से ये जो पासवर्ड की फील्ड थी इसका भी नेम मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, पासवर्ड, ठीक है। और इसके बाद इसका जो एक्शन है, अच्छा, एक्शन देने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, एक्शन नहीं दे रही मैं,
यहां पे आ जाओ एडमिन कंट्रोलर पे, इंडेक्स है ना, पेस्ट करा, ये कुछ पोस्ट होके आएगा, http पोस्ट। क्या क्या चीजें हमने वहां रखी हैं, स्ट्रिंग, यूजर नेम और स्ट्रिंग, एक मिनट, PA पासवर्ड, ठीक है, ये इस तरह से होगा। यहां इसको लिख लोगे डैशबोर्ड, ठीक है, इसका भी व्यू नहीं बना हुआ, ठीक है, जब बनेगा तब सही है। और ये रिटर्न व्यू नहीं होगा, रीडायरेक्ट टू एक्शन, जब आप लॉग इन हो जाओगे तो आप कहां जाओगे, डैशबोर्ड पे जाओ, सही है, समझ में आई बात। इंडेक्स है, अगर आप लॉग इन सक्सेसफुली हो गए तो यहाँ पे इसकी कंडीशन लगेगी, अभी लगाई नहीं है मैंने। अभी अगर मैं ऐसे ही बटन प्रेस करूंगी तो मैं कहाँ आऊंगी, डैशबोर्ड पे आऊंगी, सही है। ये मैं आपको करके दिखा दूं, फिर आप इसको कर लेना। डैशबोर्ड पे क्या होगा, लॉग इन करके जो हम आएंगे ना तो उसका डिस्प्ले आएगा, लेकिन अभी हमने उसका डिस्प्ले बनाया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ इसको देखो एडमिन लिखा तो मेरे पास ये आ गया पैनल। जब मैं इस पे साइनिंग होंगी तो अभी ये कह रहे हैं ना कि जा रहे हैं ये एडमिन डैशबोर्ड पे, अभी क्योंकि पेज नहीं है तो वह एरर दे रहा है, सही है। इसका मतलब है कि मेरे पास चीजें सही चल रही है, ठीक है, बात समझ में आई। तो पहले इतना कर लो, फिर मैं आगे चीजें बताऊंगी। यहाँ पर मैंने ये कर दिया है, डैशबोर्ड पर राइट क्लिक करा, ठीक है, ये स्टॉप एप्लीकेशन पहले तो स्टॉप करनी है, डैशबोर्ड पर राइट क्लिक करा, ऐड व्यू, ठीक है, हमारे पास एडमिन लेआउट पेज, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ऐड कर देंगे। सही है। एडमिन कंट्रोलर में हमें यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, इफ, ठीक है, हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, इफ की कंडीशन आएगी, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो हमारा सही है या नहीं है, ठीक है। अब यहां मैं चेक कर रही हूं कि मेरे पास जो यूजर नेम है वो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल्स टू एडमिन। अगर ऐसा है तो आप कहां जाओगे, इस पे, और ना अदरवाइज आप एल्स में रिटर्न इसी पेज पे रहोगे, व्यू पे, सही है, क्या रहोगे, इसी पेज पे। तो हार्ड कोड किया है ना, हाँ, ये हार्ड कोड किया है। अगर डेटाबेस से होता तो हम यहाँ ऊपर डेटाबेस से फैच करवाते और फैच करवा के मैच करवाते, सही है।
यहाँ तक हो गया। मैंने यहाँ पे जो ऊपर वाला इंडेक्स है ना, इधर मैंने एक व्यू बैक एरर करा है जो कि मेरे पास बाय डिफॉल्ट एम्प्टी है, और एल्स में मैंने ये कहा है कि अगर मेरा एडमिन और एडमिन है तो डैशबोर्ड पे मूव कर जाओ, और अगर नहीं है तो मेरा व्यू बैक एरर क्या हो जाएगा, लॉगिन फेल्ड हो जाएगा। सही है, और हम सेम पेज पे रहेंगे। सही है, जो आपका इंडेक्स का पेज है, मैंने इधर जो नीचे पैराग्राफ बना दिए, यहाँ पे जो बटन है, और इधर मैंने क्या डिस्प्ले करा रही हूँ, व्यू बैक एरर डिस्प्ले करा रही हूँ। अगर रेड कलर में बेटा डिस्प्ले कराना है तो इसकी स्टाइल पे कलर करके इसको क्या कर लोगे, रेड कर दोगे। यानी आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इधर स्टाइल लगाओगे और इसका कलर लिख लेना रेड। ठीक है, इस तरह सेव कर दिया। यहाँ मैं रिफ्रेश कर रही हूँ इसको। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एडमिन लिखकर गलत पासवर्ड टाइप करा और मैं साइन इन करूंगी तो मेरे पास यहीं पे लिखा हुआ आएगा सेम पेज पे, जो कि मैंने यहाँ आपको डिफाइन करा है कि ये क्या है, कि जब आप वैल्यू पास कर रहे हो और वो एडमिन और एडमिन नहीं मिलता तो वो एलसी कंडीशन चलाता है, और एलसी कंडीशन में हमारे पास इस वाले वेरिएबल को वैल्यू मिल गई है। पहले वैल्यू नहीं मिली थी तो डिस्प्ले में नहीं था, अब वैल्यू मिल गई है तो डिस्प्ले में मेरे पास आ गया। अब अगर मैं वैल्यू सही पास करती हूँ उसको और लॉगिन करती हूँ तो मैं कहाँ चली जाऊंगी, डैशबोर्ड पर, और मैं अगर बैक होके आती हूँ तो वापस मेरे पास ये इस तरीके से मेरे पास मुझे मिलेगा। ठीक है, आपके पास देखो लॉगिन होने पे हमारे पास लॉगिन फेल्ड है तो नहीं आएगा। एडमिन हमने यहाँ लिखा, साइन इन करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाला डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, डैशबोर्ड खुलेगा, और ये डैशबोर्ड आपका कौन सा होगा, अब जब अगर आप इस पे आते हो तो सही है, आपके पास इस तरह का ओपन होना चाहिए। तो जो हमारे पास यहाँ पे ये है ना एडमिन लेआउट, अब हम लेआउट बनाएंगे। सही है, समझ में आ रही है बात। लेआउट में हमें क्या चीज बनानी है, साइड वाला और ये वाला पोर्शन ये होना चाहिए कि हमारे पास डैशबोर्ड ओपन होके आ रहा है तो हमारे पास पहला पेज क्या अपेयर होता है। तो उसके लिए जब मैं यहाँ पे काम करूंगी तो मेरे पास डैशबोर्ड की जगह पे साइड नेविगेशन आना चाहिए, और ये हेडिंग कहाँ आनी चाहिए, इधर आनी चाहिए। ठीक है ना, तो अभी आपके पास यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट है इसमें मैंने कौन सा पेज खोलना है, इंडेक्स का पेज खोलना है। ठीक है, ओपन विथ, ये विजुअल स्टूडियो पे खोला मैंने, ये रहा। और अब आपने जो ओपन करना है ना, सारी चीजें क्लोज कर दो, सिर्फ ओपन क्या रहेगा तुम्हारा, एडमिन लेआउट पेज। सही है, index.html और एडमिन लेआउट पेज। सही है, इसे ओपन करो। दोबारा देख लो मैंने किया है, इंडेक्स में से कॉपी किया है हेड का, वो यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, और आपका जो ये वाला टैग था मेटा का, इसको रिमूव करा, और जो टाइटल वाला टैग था वो इस वाले से रिप्लेस कर दिया। सही है, समझ में आई बात, इतना काम किया है, करो इतना। मैं अब यहाँ रिफ्रेश करूंगी। ठीक है, यहाँ पे अभी किसी चीज पे कोई फर्क नहीं आया, आपने सिर्फ हेड उठाकर यहाँ डाला है। इसी तरीके से इंडेक्स में हमारे पास ये जो असाइड है, मेन है, फिर ये वाली डिव है, इसके नीचे जो है ना हमारे पास ये जितना भी क्या रखा हुआ है, स्क्रिप्टिंग जो हमारे पास ये लिखी हुई, ये पूरी की पूरी आपने यहाँ से लेकर इतना ये पूरा कॉपी करना है। एडमिन लेआउट पेज में आएंगी, इस वाली बॉडी से ऊपर यहाँ लाके मैंने पेस्ट कर देना है। अच्छा, अब ये सब पेस्ट हो गया ना मेरे पास, तो
तो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास यही वाला पाथ आ रहा होगा डॉट स्लैश का, ठीक है। कंट्रोल F करेंगे, इसे हमें रिप्लेस किससे करना है, इस वाले से करना है, ठीक है ना। तो इसको मैं कर दूंगी इस तरह, 11 अकरेंस है या जो भी है, ये मेरे पास इस तरह अपेयर होगा और इस तरह मेरे पास ये चेंज हो जाएगा। सेव कर दिया मैंने। अब इधर रिफ्रेश करा, ठीक है, अप्लाई हुआ होगा तो थोड़ा इसका लुक खुद ही पता चल जाएगा, अप्लाई हुआ हुआ है, ये चेंज हो गया। साइड नेविगेशन जो है मेरी, ठीक है, इसी तरह आपके पास वहां पे साइड नेविगेशन बार भी होगी। ये तो हमारे पास नीचे का आ गया, वो साइड नेविगेशन बार हमारी यहाँ ऊपर आएगी। ये आपके पास नजर आ रहा है इस तरह, ये रहा असाइड, और फिर ये मेन है, ठीक है। तो असाइड को जब मैं कॉपी करूंगी, कहाँ कॉपी करूंगी, यहाँ कॉपी करूंगी, इसके अबव कॉपी करूंगी। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, सेव करा, ठीक है। ये मेरा, ये जो पोर्शन है मेरा किस में आएगा, मेन में आएगा। किस में आएगा, मेन में आएगा। तो जो मेन की पहली वाली डिव है ना, सिर्फ इतना, इसे कॉपी कर कर इस डिव के अबव रख दो और मेन को इस डिव के नीचे लाके बंद कर दो, बस, ठीक है। मतलब जो भी काम होगा वो वेबसाइट पे होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सेव कर दिया और अब इसको अब मैं चला के दिखाऊंगी तो मेरे पास जो है वो इस तरीके से आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। हर पिक्चर वगैरह लगी हुई नहीं है इसलिए ये ऐसे आ रहा है, पिक्चर नहीं सेट हुई है ना, क्योंकि पिक्चर हमारी ये वाली नहीं लगी हुई है, ठीक है। पिक्चर का पास सही होगा तो ये खुद ही सेट हो जाएगा। बाकी ये चीजें आपकी बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। और ये हेडिंग आ रही होगी डैशबोर्ड, मटेरियल डैशबोर्ड ये हम चेंज कर लेंगे। ये हमारा जो मटेरियल डैशबोर्ड है वो ये रहा, सही है। यहाँ पे ये लगी हुई है ना, ये इस पे अभी हमने ये पेस्ट करा है ना, तो इसमें हमारे पास ये बाहर जा रही है ना, वो बिल्कुल ऐसे हाँ, ही आ ये रही मैं चेंज कर देती हूँ ना, एक मिनट। डॉट स्लैश जो है वो आप इसको 10 अकरेंस है, अभी वो चेंज होगी। जो पिक्चर्स है हमारी वो बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि पिक्चर की वजह से। अब वो सेट कर दिया तो वो वापस सेट हो गया। अब मटेरियल डैशबोर्ड हमारी हेडिंग नहीं रहेगी, हमारी जो हेडिंग रहेगी वो हेल्थ केयर रहेगी। हेल्थ केयर डैशबोर्ड, सेव करा, रिफ्रेश, सही है। और यहाँ पे फिर उसी के हिसाब से आएंगे जिस हिसाब से हमारे पास डेटाबेस के अंदर टेबल होंगे। ऊपर नेविगेशन बार बनेगी जिसके अंदर हमारे पास एक लॉग आउट का ऑप्शन आएगा कि हम एडमिन पैनल से लॉग आउट हो जाए, ठीक है। अब अगर आप बैक करते हो, इसको लॉग इन करोगे एडमिन से, तो आप यहाँ पे साइन इन होके आओगे। और अगर आप यहाँ पे गलत उसमें इंसर्ट करते हो तो हमारे पास ये लॉग इन फील्ड आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? बस आज के लिए इतना काफी।